हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 10th का आप लोगों का विषय है यानी कि सब्जेक्ट है हिंदी का। बिल्कुल ये प्री बोर्ड का वायरल पेपर है आप लोगों का 2024 का। अगर आप लोगों को स्कूल में प्री बोर्ड का पेपर नहीं हुआ तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। एक एक क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में बताएंगे एंड आप लोग को समझाएंगे। 70 में 70 आप लोगों का कंप्लीट कराएंगे। पेपर का कोड है NM01 है। आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं, ये सभी जिलों के लिए अनिवार्य है। अगर आप लोग का प्री बोर्ड का परीक्षा का पेपर हो गया तब भी देखिएगा। क्यों देखिएगा? क्योंकि जो आप लोग का 22 फरवरी का पेपर होगा इसी में से आप लोग का क्वेश्चन आएगा, गारंटेड है। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं, अपने क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए आप लोग को समय दिया जाएगा 3 घंटा 15 मिनट दिया जाएगा, बोर्ड एग्जाम में भी प्री बोर्ड एग्जाम में भी। और आप लोगों का 70 नंबर रहेगा, 20 उसमें से विकल्प रहेंगे MCQ। चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर खंड आ हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। 70 में 70 नंबर आज कंप्लीट करा देंगे। यहाँ पर खंड का स्टार्ट होता है जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया गया। 20 नंबर ये वाला भी कंप्लीट कर लो और 50 नंबर वर्णनात्मक प्रश्न भी कंप्लीट करा देंगे। ठीक, देखिए पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो चलिए आप लोग को इसके कथन दिया गया। पहला दिया गया है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास एक प्रख्यात नाटककार थे, तो ये गलत है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मुंशी प्रेमचंद एक प्रसिद्ध उपन्यासकार थे, तो ये वाला सही है यानी कि हमारा बा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध है, तो महादेवी वर्मा द्वारा रचित जो निबंध है वो छड़दा है यानी कि हमारा बा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया भारत दूरदशा रचना है यानी कि भारत दूरदशा किसकी रचना, तो बाबू भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की रचना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सभी आप लोग के प्री बोर्ड एंड बोर्ड एग्जाम के लिए 22 फरवरी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक, फिर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया, झूठा सच किस विधा की रचना है, तो ये उपन्यास है यानी कि झूठा सच किस विधा की रचना है, ये उपन्यास विधा की रचना। बाबू ये क्वेश्चन और पूछ लेता है, झूठा सच उपन्यास के लेखक कौन है, तो ये श्री सियाराम शरण गुप्त जी हैं यानी कि श्री राम शरण गुप्त जी हैं। ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि हिंदी की प्रथम कहानी है यानी कि हिंदी की प्रथम कहानी क्या है, ये हमें बताना है। तो हिंदी की प्रथम जो कहानी है वो इंदुमती है। और एक क्वेश्चन और पूछ लेता है कि इंदुमती के लेखक कौन है, तो इंदुमती के लेखक जो है केशोरी लाल गोस्वामी जी हैं। ये वाला भी कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है, तो अवधी भाषा में लिखा गया यानी कि आ वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अष्टछाप के कवि नहीं है, तो अष्टछाप के कवि इसमें नहीं बताना है कौन नहीं है, तो नंददास जी हैं, सूरदास जी भी हैं, चित्त स्वामी भी जी हैं, भिखारी दास जी नहीं है यानी कि हमारा यही ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया सुमित्रानंदन पंत का रचना है यानी कि सुमित्रानंदन पंत का रचना क्या, तो ये पल्लो है यानी कि बा वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन 9वां जो दिया गया है, रीतकाल के अन्य नाम है यानी कि रीतकाल के अन्य नाम क्या होते हैं, हमें यह बताना है। तो रीतकाल के जो अन्य नाम होते हैं वो श्रृंगार काल होते हैं यानी कि बा वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं यानी कि रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है, तो इसके जो कहानी के रचनाकार हैं उनका नाम क्या है ये हमें बताना है। तो इसका जो सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा इंशाअल्लाह खान है यानी कि हमारा आ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संस्कृति का मूल तत्व क्या है, तो भारतीय संस्कृति का मूल तत्व अहिंसा भी है, ईमानदारी भी है, सत्यनिष्ठा भी है यानी कि उपयुक्त सभी यानी कि द वाला ऑप्शन हमारा राइट टिक कर देंगे, यही राइट माना जाएगा ऑप्शन। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन की अगले पेज की ओर बढ़ते हैं। सेम इसी प्रकार से आप लोग का भी पेपर भी आएगा और इसी में से क्वेश्चन भी आएगा। देखिए 12 वाला क्वेश्चन दिया गया है कि तुलसीदास यानी कि गोस्वामी तुलसीदास का सर्वमान्य जन्म था, तो ये राजापुर था जो चित्रकूट जिले के अंतर्गत आता है, राजापुर। ठीक, हमारा ये आ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है कि यामा किसकी रचना है, यामा जो रचना है किसकी है हमें ये बताना, तो ये महादेवी वर्मा जी की रचना है यानी कि आ वाला हमारा ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्मचार्य का पालन किसने किया था, तो श्वेत केतु ने किया था यानी कि हमारा ये आ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 15वां जो दिया गया है, रसों की संख्या यानी कि रसों की संख्या कितनी होती है, तो रसों की संख्या 9 होती है यानी कि सा वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया अपमान शब्द में कौन
कौन सा उपसर्ग है, तो अप है, यानी कि इसमें अप है। आ वाला हमारा ऑप्शन राइट इसका भी हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन 17वां दिया गया, कमल का पर्यायवाची होता है, तो कमल का पर्यायवाची जो होता है पंकज होता है, यानी कि हमारा आ वाला ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 18 वाला जो दिया गया, प्रत्युपाकरा में कौन सा संध है, तो इसमें यड़ संध है, यानी कि बा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, फल शब्द में चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है, तो इसका फल शब्द में चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप क्या है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फले हो जाएगा, यानी कि बा वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, पठ धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है, तो इसका एक वचन का रूप क्या है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पठाम हो जाएगा, यानी कि बा वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग का 20 MCQ का राइट आंसर बता दिया और 20 नंबर भी आप लोग का कंप्लीट करा दिए। ठीक, और फिर चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खंड खा यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जो कि वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए इसमें से, यानी कि इसका आंसर हमें उत्तर पुस्तिका में देना होगा और इसका आंसर हमें किस में देना होगा, इसका आंसर मार्कशीट में देना होगा। कहाँ, बोर्ड पेपर में। और अगर आप लोग का प्री बोर्ड पेपर में नहीं दिया जाता मार्कशीट, कोई बात नहीं, आप लोगों को कोई बात नहीं, इसके में टेंशन नहीं लेना है, लेकिन बोर्ड पेपर में दिया जाएगा 22 फरवरी को। ठीक, इसमें चलिए देख लेते हैं निम्नलिखित गद्यांश से वर्णनात्मक प्रश्न में कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ये बताना है। 6 नंबर का क्वेश्चन इसमें दिया गया है। इसमें पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, या केवल नीत और सद्वृत्ति को ही नाश नहीं करता है बल्कि बुद्धि को भी क्षय करता है। तो देखिए ये आप लोग का मित्रता चैप्टर से लिया गया है। इसका क्वेश्चन का चलिए आंसर बता देते हैं आप लोगों को जल्द से जल्द। देखिए इसमें पूछा गया है कि गद्यांश का पाठ और लेखक का नाम बताइए, तो लिख दीजिएगा इसका आंसर। गद्यांश का पाठ का नाम जो है मित्रता है और लेखक का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल लीजिए है। ये आप लोग का 2 नंबर कंप्लीट हो गया। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी कि रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो देखिए आप लोगों का इस प्रकार से लिख दीजिएगा, रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डाल दीजिएगा ब्लैक पेन से। फिर इसमें लिखिएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगत में रहने से व्यक्ति की प्रवृत्ति बहुत ही खराब हो जाती है, और यह अगर वो व्यक्ति अगर बुरी संगत में रहता है तो उसकी सबसे एक बुखार, यानी कि एक तेजी दिमागी बुखार के समान होती है, जिस प्रकार से वो उसके सारे बुद्धि को नष्ट कर देता है और बुद्धि को भी क्षय कर देता है। और यही नहीं, उसके पैरों में मानो बंधी चक्की के समान हो जाते हैं वो व्यक्ति। ठीक, इतना लिख दीजिएगा, आप लोगों का 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, और भी लिखना चाहे तो लिख दीजिएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है, अच्छी संगत का क्या लाभ है, तो अच्छी संगत का यही लाभ है कि अच्छी संगत का लाभ यही है कि वह हमें नियंत्रण उन्नत की और आगे उठाएंगे, यही हमारा सहारा देने वाले बाहु के समान होंगे और हमें वह लगातार यानी कि उन्नत के मार्ग पर दिखाएंगे। ये वाला भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप लोगों को ऊपर वाला नहीं आ रहा तो इसमें अथवा करके भी दिया जाएगा कि काशी के उत्तर में धर्मचक्र बिहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। ये आप लोग का देखिए, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। ये आप लोग का जो चैप्टर का नाम दिया गया है ममता चैप्टर से लिया गया है। उसके लेखक जो हैं जयशंकर प्रसाद जी हैं। ये 2 नंबर कंप्लीट होगा। रेखांकित अंश की व्याख्या भी कर दीजिएगा, जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं, आप लोग इसको बता दीजिएगा, तो ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। फिर धर्मचक्र कहाँ था ये हमें बताना है, तो धर्मचक्र कहाँ था, काशी के उत्तर में देखिए काशी के उत्तर में था। कहाँ से, काशी के उत्तर में था, यही आप लोग को स्थित बता दीजिएगा, खंडहर में स्थित था, ये वाला बता दीजिएगा। आप लोग का 6 नंबर टोटल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, फिर चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। देखिए हमारा यहाँ से दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर देना। 6 नंबर का क्वेश्चन दिया गया। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन जो दिया गया का वाला कि चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरी लंगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरा सुने गूंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदोति ही पाई। तो देखिए आप लोग का पद्यांश का संदर्भ लिख दीजिएगा। इसका आंसर चलिए बता देते हैं आप लोग को। पद्यांश का संदर्भ लिखिए तो संदर्भ में लिखिएगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के हिंदी के पद खंड में पद नामक चैप्टर से, पद नामक अध्याय से लिया गया है, या पद नामक वो चैप्टर से लिया गया है। ठीक, जिसके लेखक कौन है, सूरदास जी हैं। ये आप लोग का 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या भी बता देते हैं, हेडिंग डालिएगा रेखांकित अंश की व्याख्या। तो इसमें लिखिएगा सूरदास जी कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण की चरणों की वंदना इसलिए बार बार करता हूँ कि इनकी कृपा हो जाने पर इनकी कृपा हो जाने पर जो लंगड़ा व्यक्ति होता है वो पर्वत को लांग लेते हैं, और अंधे व्यक्ति को सब कुछ दर्शाई देने लगता है, और बहिरा व्यक्ति
सुनने लगते हैं, गूंगा पुनः बोलने लगते हैं, और जो रंक यानी कि जो आप गरीब होते हैं, दरिद्र होते हैं, भिखारी होते हैं, वो राजा बन करके सिर पर छत्र धारण करके चलने लगते हैं। और सूरदास जी ऐसे प्रभु यानी कि ऐसे श्री कृष्ण की कोष्टक में लिख दीजिएगा कि ऐसे बार बार वंदना करते हैं। ठीक, ये वाला हमारा भी रेखांकित की व्याख्या लिख करते कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तो इसमें रूपक अलंकार है। ठीक, ये वाला भी रूपक अलंकार है। ये वाला भी 6 नंबर कंप्लीट हो गया आप लोगों का। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अथवा करके भी इसमें दिया गया है कि क्या लिखा गया है, चढ़ चेतक पर तलवार उठा, तो ये वाला भी आप लोग करना चाहे तो कर लीजिएगा। ये महाराणा प्रताप वाला है, तो आप लोग इसको वाला भी करना चाहे तो कर लीजिएगा, और ऊपर वाला हम बता दिए हैं तो आप लोग कर लीजिएगा। ठीक, जो समझ में आएगा उसको कर लीजिएगा, वैसे ऊपर वाला ही कीजिएगा, वो वाला थोड़ा आसान है। फिर अगला क्वेश्चन तीसरा वाला दिया कि दिए गए संदर्भ संस्कृत गद्यांश में से एक संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना। 5 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, यानी कि 2 नंबर संदर्भ का रहेगा और हिंदी अनुवाद का 3 नंबर रहेगा। ये छोटा छोटा सा, तो इसको अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। आप लोग को किताब में होगा या आप लोगों को विद्या में होगा, कहीं पर भी होगा, इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। इसमें अथवा करके भी दिया गया, किसी एक को करना है और 5 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, फिर चौथा क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया इसमें कि दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 5 नंबर का ये भी क्वेश्चन दिया गया है। इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है देखिए, ये वाला चाहे कीजिए चाहे अथवा करके बीच में दिया गया है, मानो हित्वा प्रयोग हित्वा, यानी कि ये जीवन सूत्राणी से लिया गया है, आप लोग कर लीजिएगा। इसको वाला 5 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए, इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। ये बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्री बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बार बार बता रहे हैं कि आप लोग इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लें। फिर 5वें पर आ जाते हैं। 5वें पर का क्वेश्चन जो दिया गया, दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, और हमारे ऑप्शन में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। सेम इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में भी इन्हीं का पूछे जाएगा। ठीक, और फिर अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोगों को किसी एक पर लिख दीजिएगा, 5 नंबर कंप्लीट हो जाएगा, तो किसी पर भी लिख दीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देखिए, तो उनकी एक प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, सूरदास जी हैं और तुलसीदास जी हैं, रामनरेश त्रिपाठी हैं, तो किसी एक पर लिख दीजिएगा, 5 नंबर ले लीजिएगा। ठीक, तो ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा 10 नंबर जीवन परिचय में ही। तो और फिर अगला क्वेश्चन जो 2 नंबर में पूछा जाएगा कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से तटस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। 2 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, तो ये वाला भी कर लीजिएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दो और 4 नंबर लो। ठीक, तो देखिए क्या दिया गया है कि ग्रामीण का उपासिका, ये वाला चाहे आप कीजिए। दुर्मुखा का आशित, ये वाला बता दीजिए। दुर्मुखा एक चंडाला आशित, ये वाला हो जाएगा हमारा आंसर। फिर अगला क्वेश्चन 2 और दिया गया, तो आप लोग इसको वाला कर लीजिएगा, जो समझ में आएगा इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में दिया जाएगा। 4 नंबर ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन जो 9 नंबर में आप लोग का आएगा, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना होगा। 9 नंबर इसके लिए बोर्ड एग्जाम में भी दिए जाएंगे, प्री बोर्ड एग्जाम में दिए जाएंगे। ये 2024 का बिल्कुल वायरल पेपर है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या दिया गया इसमें ऑप्शन कि स्वास्थ्य और शिक्षा पर चाहे लिखे, चाहे पर्यावरण प्रदूषण पर लिखे, चाहे पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी पे लिखिए, लाइब्रेरी पर, चाहे देशभक्त और महत्ता। तो आप लोग एक दो और तैयार कर लीजिएगा। एक आप लोग तैयार कर लीजिएगा बोर्ड एग्जाम के लिए। क्या कीजिएगा, एक आप लोग कि एक हो जाएगा जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या नियंत्रण हो जाएगा। फिर दूसरा जो हो जाएगा मेरा प्रिय कवि या मेरा प्रिय पुस्तक, या इस प्रकार से ये वाला कर लीजिएगा। ये भी बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक, तो 9 नंबर आप लोग का ये कंप्लीट हो जाएगा। पर्यावरण प्रदूषण वाला भी कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। 3 नंबर लीजिए, यानी कि जो आप लोग को जनपद में पढ़ना अनिवार्य है उसी पर बेस पर बताना है, 3 नंबर लेना है, किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। तो देखिए आप लोगों का क्या क्या ऑप्शन दिया गया है, तो ये वाला आंसर हम नहीं बताएंगे, आप लोगों को स्वयं करना है। तो ये 3 नंबर तो आप लोग वैसे ही कंप्लीट कर लेंगे। देखिए ज्योति जवाहर की कथा अवश्य संक्षेप में लिखे, तो आप लोग का ये जनपद में होगा, पढ़ना अनिवार्य होगा, तो ये वाला कर लीजिएगा। अथवा इसमें अथवा करके भी दिएगा, अगर आपको पूरा वाला नहीं आ रहा तो चाहे चित्रण लिख दीजिएगा इस नायक का। और मुक्ति दूत भी दिया गया है, तो मुक्ति दूत वाला भी कर लीजिएगा। किसी चाहे चित्रण महात्मा गांधी का ये है, तो इनका चाहे चित्रण लिख दीजिएगा। और अथवा में करके दिया गया, अगर आप चाहे चित्रण
नहीं आता है तो मुक्तिदूत के द्वितीय सर्ग का सारांश लिख दीजिएगा, यानी कि इसमें क्या क्या कहा गया ये लिख दीजिएगा। तो आप लोग ये अग्र पूजा भी दिया गया, मेवाड़ मुकुट भी दिया गया है, और जय सुभाष दिया गया है, और करमवीर भरत दिया गया है, और तुमुल दिया गया है, और मृत्यु मातृभूमि दिया गया है, और कड़ दिया गया। तो जो आप लोगों को जनपद में होगा उसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। तो ये 3 नंबर तो आप लूट ही लेंगे। ठीक, तो 70 नंबर आप लोग ऐसे ही लूट लेंगे आसान तरीके से। ऐसे हम बता दिए हैं आप लोगों को, अच्छे तरीके से समझा दिए हैं। ये आप लोग के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को बस यही करना है कि जितने भी क्लास 10th के स्टूडेंट हैं उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर कर दीजिएगा। भलाई का काम करना चाहिए और आप लोग इस वीडियो को पहुंचा दीजिएगा उनके पास। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।